सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है यूथ मिनिस्ट्री चैनल के ऊपर। तो आज जिस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जवानों के लिए। ये एक ऐसी वीडियो है जिस वीडियो के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे व्हाट्सएप पर भी, और नॉर्मली जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो उन सब का ये सवाल रहता है कि हम सब अपने शरीरों के ऊपर क्या काबू पा सकते हैं। क्या ये हमारा काम है कि परमेश्वर का काम है। बहुत सारे गंदे सपने, बहुत सारे गंदे विचार, बहुत सारे व्यभिचार से भरे हुए अशुद्ध अटैक लोगों पे होते हैं। कई बार उनका जो शरीर होता है, उनकी आंखें, उनके नाक, उनका मुंह, उनके कान, उनका शरीर ये कहता है कि वो पाप करें। तो क्या इस चीज़ से छुटकारा देना परमेश्वर का काम है या आपका काम है? इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थियों 9 उसका 27 वचन में लिखा, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेके आता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों 10 उसके 5 में लिखा, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। इन दोनों वचनों को पढ़ने के बाद परमेश्वर ने मुझे समझाया था, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा परमेश्वर से सवाल करता था कि परमेश्वर ये व्यभिचार के जो अटैक मुझे होते हैं, प्रभु तू इनसे मुझे आज़ाद करे। क्यों मुझे हो रहे हैं? क्यों मेरे अंदर ये भावनाएं पैदा हो रही हैं? क्यों मेरे अंदर ये हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं? क्यों ये फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही है? क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं पाप करूं, या कोई भी सेक्सुअल डिजायर जो है आपके द्वारा पैदा हो रही है मन के अंदर, या कहीं भी आपके अंदर मन कर रहा है उस काम को करने का। तो तब परमेश्वर ने मुझे इन वचनों के जरिए जवाब दिया था कि शरीर को काबू करना तुम्हारा काम है। क्योंकि मैंने जब पवित्र आत्मा दिया तो उस पवित्र आत्मा के 9 फलों के अंदर एक फल मैंने संयम भी दिया था, सेल्फ कंट्रोल। अगर सेल्फ कंट्रोल आपको नहीं रखना होता और सारा काम परमेश्वर का होता तो कभी भी परमेश्वर आपको संयम का आत्मा नहीं देता, क्योंकि उसने वचन में लिखा, मैंने तुम्हें डर का नहीं, तुम्हें सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। और पौलुस भी अपनी पहला कुरिन्थियों की पत्री में कहता है कि मैं अपनी बॉडी को मारता कूटता और वश में, यानी कि कंट्रोल में खुद लेके आ रहा है वो। दूसरा कुरिन्थियों जो मैंने पढ़ा आपके सामने 10 के 5 में, उसमें भी लिखा कि हर वो भावना, हर वो कल्पना, हर वो इमेजिनेशन जो उठ रही है परमेश्वर की बाइबल के खिलाफ, उसकी पहचान के खिलाफ जो चीजें उठ रही हैं, उन्हें हम खुद कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब अगर पौलुस जैसा बड़ा संत, पौलुस जैसा बड़ा एक महान प्रचारक जो पवित्र आत्मा से पूरी तरह परिपूर्ण था, वो ये बात कह रहा है कि मैं अपनी देह को मार कूट के वश में लेके आ रहा हूँ, मैं अपनी भावनाओं को खुद कैद कर रहा हूँ, अपनी कल्पना यानी कि अपने इमेजिनेशन को मैं कैद कर रहा हूँ, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपके शरीर को आपको ही काबू करना है। हालेलुया। आप अपने शरीर को काबू करेंगे। आपको अपने शरीर को सेल्फ कंट्रोल रखना है। आपको अपनी आंखों को देखना कि भाई मैंने ये नहीं देखना, मुझे वो नहीं देखना, मुझे ऐसे नहीं देखना। आपको अपने हाथों को कंट्रोल में रखना कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे हस्त मैथुन नहीं करना, ये नहीं करना, मुझे पोर्नोग्राफी की वेबसाइट पे नहीं जाना। क्योंकि आप देखो, जो पाप आप कर रहे हो वो आपके अंदर एक विचार पैदा करता है और उसको एक्शन में आप लेके आते हो। उसका काम सिर्फ विचार पैदा करना। वो आपका हाथ पकड़ के कभी भी आपसे सिगरेट नहीं पिवा सकता, कभी नशे का गिलास नहीं आपके हाथ में पकड़ा सकता। वो आपको सिर्फ करने के लिए कहता है कि जा और पाप कर। शैतान आपको कहता है जा व्यभिचार कर, जा पोर्नोग्राफी देख, जा ये कर, जा वो कर, पर वो खुद नहीं कुछ करता। वो ये नहीं कि आपके सामने आपकी वेबसाइट भी खोल देगा, लॉगिन भी कर देगा, गिलास में पैक भी बना देगा, सिगरेट जला के भी दे देगा और आपको पकड़ा देगा। नहीं नहीं, पाप आप ही करते हो, वो आपको सिर्फ करने के लिए कहता है। तो इसीलिए आपको आज से जो वो कह रहा है, आपको खुद उस पर कंट्रोल रखना कि मैं ये बात नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी में जो रूल फॉलो करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मेरा जब भी कभी ऐसा अटैक होता है, जब भी शैतान कभी मुझे अटैक करता था, और आज भी कभी जब मेरी पवित्रता को खराब करने की कोशिश करता, तो मैं एक ही बात उसे कहता हूँ, मक्खियां भिन भिनाती हैं, ये तेरा काम है, पर मक्खी को मैं अपने ऊपर बैठने नहीं दूंगा, ये मेरा काम है। विचार आते हैं, वो आते ही रहेंगे, क्योंकि उसका काम है आपके मसे को, आपके सामर्थ्य को खराब करना। हर वो इंसान, अरे आप पढ़ो ना, 40 दिन तक जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो क्या शैतान यीशु मसीह के पास नहीं गया था कि पत्थर को रोटी बना दे, मैं तेरे को ये दे दूंगा, तेरे को वो दे दूंगा, तू मुझे प्रणाम कर, तू मुझे ये कर। तो वो कह रहा है, पर क्या यीशु मसीह ने किया? नो। पर लिखा यीशु मसीह ने उसकी बात नहीं मानी और परमेश्वर की बात मानी।
शैतान जो आपको करने के लिए कह रहा है उसको करना या ना करना आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कंट्रोल करते हो या नहीं करते हो। हालेलुया। अब आप कहोगे यार जब हम ही ने कंट्रोल करना तो हम फिर यीशु मसीह के पास क्यों आएंगे? नो नो नो, क्योंकि वचन ये भी कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। यानी कि आपको कंट्रोल करने का संयम भी तो पवित्र आत्मा ही देगा ना। यीशु नासरी ही आपकी मदद करेगा, वही आपको सामर्थ देगा इन चीजों पे लड़ने की और फतेह पाने की। हालेलुया। इसलिए आज से जो भी विचार आपको वो करने के लिए कह रहा है, कोई भी ऐसे अटैक आपको हो रहे हैं कि वो आपको कह रहा है जा पोर्नोग्राफी देख, हस्त मैथुन कर, लड़कियों से बात कर, लड़कों से बात कर, व्यभिचार कर, नशा कर, गाली दे, आपको काबू करना होगा ये सोच के कि मक्खियां भिन भिना रही है और इनको मैं बैठने नहीं दूंगा। कुत्ता भौंक सकता है पर आपको काट नहीं सकता जब तक आप उसे कुछ हरकत ना करके दिखाओ। तो उसका काम है भौंकना, उसे भौंकने दो। आप 10 घंटे भी प्रेयर करोगे ना, 11वें घंटे वो आपका अभिषेक खराब करने जरूर आएगा, ये उसका काम है। आधे से ज्यादा लोग इस कंफ्यूजन में आज भी कि हम इनको ऐसी प्रेयर दे दो कि शैतान आए ही ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा वो फाड़ खाने वाले सिंह के गर्जने के समान आपके पास बैठा रहता है ये देखने के लिए कि कब तुम कुछ गलत करो और वो तुम्हें फाड़ खाए। जब तक आप जिंदा हो ना सर, वो वेट करता है कि तुम कुछ गलती करो और उसे मौका मिले और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करे, वो तुम्हारी अनॉइंटिंग खराब करे, तुम्हारी पवित्रता खराब करे। आज जो बड़े बड़े परमेश्वर के दास जो जिनको 17-18 साल हो गए, 20 साल हो गए सेवा करते हुए, आज वो अपने मन से कहेंगे यार मैं नशा करूंगा, तो परमेश्वर उन्हें रोकेगा नहीं आके कभी भी। ये उनका फैसला है। और आपको क्या लगता है शैतान क्या ये सोच रहा है अब तू नशा कर भी ले तो क्या फायदा है यार, तू तो इतना सामर्थी हो गया है, अब तो इतना अभिषिक्त हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब तो तू व्यभिचार भी कर तो कोई फायदा है? नो। वो आज भी अगर एक बुढ़ा 70 साल का एक बुजुर्ग आदमी अगर वो भी व्यभिचार करने का मन बना ले तो शैतान को खुशी होगी, क्योंकि वो सारी उम्र यही वेट कर रहा था कभी तो गिरेगा, कभी तो गिरेगा, कभी तो गिरेगा। जब तक यीशु मसीह ने क्रूस पर नहीं चढ़ना था, शैतान इसी चीज का तो वेट कर रहा था कि इसको भटका दिया जाए। इसलिए उन्होंने कई बार वचनों के द्वारा उसको भटकाने की कोशिश करी, लोगों के द्वारा उसको राजा बनाने की, पॉलिटिशियन उसको राजनेता बनाने की कोशिश करी कि क्रूस भूल जाए अपना ही। कई बार पतरस ने कहा कि परमेश्वर तू मत मर, मैं मर जाता हूं तेरे बदले। कितनी बार उसको भटकाने की कोशिश करी, पर हमारा यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु पर गया, क्योंकि वो इस बात को समझ चुका था कि मेमने का, निर्दोष मेमने का मरना जरूरी है, तभी इस जगत का उद्धार होगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी ये विचार मत रखो कि यार मैंने कल ही तो फास्टिंग प्रे करी, आज मुझे शैतान फिर परेशान कर रहा है। अरे वो उसका काम है, उसका काम है आपसे पाप, आपको बार बार बोलना पाप करेगा क्या? पर एक टाइम आता है, ऐसा नहीं कि आप सदा ही आप शारीरिक चीजों से लड़ते रहोगे, नहीं नहीं नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह जब काबू, जब उसको पता लगेगा मैं इसको गिरा नहीं सकता, तो एक टाइम आएगा कि वो आपको तंग करना बंद कर देगा। अब वो बस आपके खुद की तरफ से कोई देखेगा कि खुद कुछ गलती करे तो मुझे मौका मिला, अदरवाइज तो भैया साल हो गए मैं हार चुका उसके आगे। हालेलुया। इसलिए आपको अपने आप को काबू खुद ही करना पड़ेगा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। इसमें मैं कोई आपको झाड़ा नहीं दे सकता, कोई बाबा का टोटका नहीं दे सकता कि आप ये कर लो तो वो नहीं आएगा। आज मैं यूथ के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आपको वचन देता हूं। आज भी वो मुझे अटैक करता है, आज भी वो मुझे कहता है चल व्यभिचार कर लेते, पर मुझे ये बात पता है कि मुझे व्यभिचार में नहीं जाना, क्योंकि मेरे द्वारा लाखों जवान उद्धार पा रहे हैं। मेरे द्वारा परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। मुझे परमेश्वर ने कहा है कि तेरा बुलाने वाला पवित्र, तुझे पवित्र बनना होगा, ये मुझे पता है। मुझे अपना काम करना है, शैतान अपना काम कर रहा है। और लिखा जब तुम परमेश्वर के काम करोगे तो लिखा आत्मा की क्रियाओं से शरीर के कामों को नाश कर दो, वो नाश हो जाएगी। एक टाइम ऐसा है कि आज ये है कि अब मैं आपको ये भी रिजल्ट बताता हूं कि एक टाइम ऐसा था जब एक दिन में 5-5, 6-6 बार मैं व्यभिचार में गिरता था, 8-8, 10-10 बार मैं व्यभिचार में गिरता था। आज एक टाइम है कि आज उसको एक आवाज में भाग जाता है। 7-8 बार छोड़ो, 7 सेकंड का भी पाप नहीं जिंदगी में, पलक झपकने का भी पाप जिंदगी में नहीं है। हाँ वो आता जरूर है, पर आज उसकी एक घायल कुत्ते जैसी हालत हो चुकी है। एक टाइम था जब वो मुझे फाड़ खा रहा था, पर आज एक टाइम है जब मैं उसे फाड़ रहा हूं। तो टाइम बदलेगा, ऐसा नहीं कि सदा ही वो आपके ऊपर छड़ी मारता रहेगा, नहीं नहीं नहीं।
आज वो छड़ी चला सकता है क्योंकि आज आप सामर्थ्य में बढ़ रहे हो, क्योंकि उसको रोकने के लिए वो कुछ भी करेगा। पर एक बार जब अभिषेक आ जाएगा, सामर्थ आ जाएगी, उस सामर्थ से वो डरता है। उस अभिषेक से उसको उसको उसके आंसू बहते हैं, वो नहीं कुछ कर सकता। वो उसे ऐसे कुत्ते की तरह होते हैं ना, हल्का हल्का कर ले वे विचार, और आप उसको रख के मारोगे, उन्हें ऐसे धज्जियां उड़नी उसकी। एक टाइम वो भी आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो उसे चुपचाप पिटे हुए कुत्ते की तरह ही बैठा रहेगा, देखता रहेगा और कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि तब वो सिर्फ ये वेट कर रहा है ये कुछ करे फिर अब कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो यार मारा बहुत है इसने मुझे। एक टाइम वो भी आएगा। तो विनिंग, जो विनर्स वाली लाइफ है वो भी आती है, पर एक जो संघर्ष का टाइम है वो भी देखना पड़ता है। हालेलुया। कभी मत सोचो आज मैंने 6 घंटे प्रे कर लिए और कल सुबह तो मैं भाई साहब सारे मेरे आर पार कर देना काम। नो, ये शरीर है। 17 साल से 18 साल से तुम व्यभिचार कर रहे हो, टाइम लगेगा। और टाइम लगने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, 50 साल रुकना पड़ेगा। नो, आपको वो शरीर को काबू करना सिखाएगा, आपको वो कुछ सिखाना चाहता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर मैं पहले दिन परमेश्वर मुझे इस आदत से, इस पाप से आजाद कर देता, अशुद्धता से, तो मैं कभी इतनी प्रेयर नहीं करता, कभी मैं इतनी बाइबल नहीं पढ़ता, कभी इतने उपवास नहीं रखता। मुझे 200-150 दिन हो गए उपवास करते हुए। कितने दिन, आज भी मेरे फास्टिंग वो कंटिन्यू रहती है। कितने दिन हो चुके हैं मेरे को, मैं ब्रेकफास्ट, मेरे को तो पता नहीं, मेरे ख्याल से साल होने वाला, मैंने किया ही नहीं। कभी मैं इस लेवल तक नहीं पहुंचता, कभी भी नहीं। अगर मेरे को पहले दिन ही सब कुछ मिल जाता तो। अगर परमेश्वर किसी चीज के लिए देरी कर रहा है तो इसका मतलब वो कुछ प्लान करके बैठा आपके लिए। हालेलुया। अगर वो कुछ प्लानिंग कर रहा है तो वेट करो और देखो कि वो कैसी जिंदगी आपके लिए तैयार करता है। पवित्रता में जीने वाला व्यक्ति कभी नीचे नहीं आएगा। आपको अपने शरीर को काबू में लेके आना होगा। आपको भागना पड़े, उठना पड़े, जगह बदलनी पड़े, कोई चीज छोड़नी पड़े, कुछ भी करो, क्योंकि पौलुस कहता है मार कूट के वश में इसको लेके आओ। हालेलुया। इसको आपको लेके आना होगा। प्रभु की सामर्थ के द्वारा ही आप इसको काबू कर पाओगे। संसारिक मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनना बंद कर दो। परमेश्वर के सामर्थ्य प्रचारकों को सुनो तो कुछ जिंदगी बदलेगी भी। मेरी बात को एक दिमाग में डाल लेना। सामर्थ्य के द्वारा ही आप अपने शरीर को, अपनी बुद्धि, अपने सोच विचारों को, हर एक चीज को काबू कर पाओगे। इसलिए उन लोगों को सुनो जो अभिषिक्त हैं। संसारिक लोगों को सुनना बंद कर दो। मेरा विश्वास है कि वीडियो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगी और आप आज से ये तैयारी करोगे कि प्रभु के संयम का आत्मा मांगोगे, ताकि आप अपने शरीर को सेल्फ कंट्रोल रख सकते हो और उसे काबू कर सको। जब तक कवारे हो, काबू रखो अपने ऊपर और डायरेक्ट और सीधी लाइफ जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे खुदावंद में प्रार्थना करता हूँ, जितने भी जवान लड़के लड़कियां इस टाइम मुझे देख रहे हैं, संयम का आत्मा इन सभी के ऊपर आए यीशु के नाम में। मेरे खुदावंद सेल्फ कंट्रोल की लाइफ के जीने पाए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे खुदावंद, मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस वीडियो को सभी जवानों तक, सभी ग्रुपों तक, हर एक जगह तक शेयर करें, ताकि लोग बचाए जाएं और परमेश्वर का वचन जवानों में हर तरीके से फैलने पाए। आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। आप सभी को जय मसीह।